DEF, इसके नीचे आप लेटर्स लिखें। तो यहाँ पर देखें ई जो है अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में दोनों के वर्ड्स के अंदर सेम जगह पे आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइन फोर्सेस एकेडमी पे खुशामदीद कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के रिपीटेड वर्बल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वर्बल है, जो बार बार इनिशियल टेस्ट में आ रहे हैं और जो ज़्यादातर कंफ्यूजिंग है, मींस जिसके आंसर अक्सर स्टूडेंट्स ने गलत पुट किए होते हैं। जब हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं तो उसमें स्टूडेंट्स ने इनके आंसर गलत लगाए होते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम क्वेश्चन समझाऊंगा वर्बल के, साथ में उनके शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको बताऊंगा कि उस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जिस तरह कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस हो गए, या और जितने टाइप्स है, तो जितने इन वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किए, तो हर टाइप के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। जिस तरह ये गैलन्स वाला है, इस तरह स्पीड रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और येस्टरडे वाज मंडे, इस तरह के क्वेश्चन, तो ये तमाम आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें, इसके अंदर मैं हर टाइप का आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो जो भी शॉर्टकट मैं आपको बताऊं वो आप अपने साथ लिखते जाए, क्योंकि ये शॉर्टकट्स आपके बहुत काम आएंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके अलावा हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड MCQs है, अगर कोई और बाय करना चाहते हैं तो इसकी भी हम डिटेल देंगे इस वीडियो में। और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो के अंदर जो वर्बल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके इनिशियल टेस्ट में होंगे। और यही नहीं, अगर आप इन शॉर्टकट ट्रिक्स को सीख लेते हो तो इस जैसे और भी क्वेश्चन अगर आपके इनिशियल टेस्ट में आ जाए तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा। तो आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेथड समझे, शॉर्टकट ट्रिक्स समझे, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम PMA 154 लॉन्ग कोर्स के अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं उनके अंदर जो मोस्ट रिपीटेड वर्बल है वो डिस्कस करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स ने इन वर्बल के आंसर्स गलत लगाए होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता शॉर्टकट ट्रिक्स का। तो अभी इस वीडियो के अंदर आप ध्यान से देखें, अपने साथ लिखते जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। अगर आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको दिख जाए जिसमें यस्टरडे और डे आफ्टर टुमारो की बात की गई हो, मीन्स आपको यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो यस्टरडे है इसके साथ सिंपली 3 दिन जमा करने हैं। जिस तरह देखिए संडे, तो इसके साथ हमने 3 दिन जमा करने हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा आपके पास, मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। किस तरह से मैंने सॉल्व किया, मैंने 3 दिन जमा किए, 1 2 3, ये 3 दिन मैंने जमा किए। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे पूछो कि इफ यस्टरडे वाज संडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, इफ यस्टरडे वाज मंडे, इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो यस्टरडे को जो दिन हो उसके साथ आपने सिंपली 3 दिन और जमा करने हैं। 3 दिन आप आगे जाए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके कैलेंडर टाइप क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 डे ऑफ अ मंथ इज मंडे, 26 डे विल बी। अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे है तो आप बताएं कि 26 तारीख को क्या दिन होगी। तो इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसके अंदर मैंने ये टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए थे, ये कैलेंडर टाइप वाले, फिर भी मैं आपको बताते हूँ। देखिए, हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। मीन्स अगर 4 तारीख को ये मंडे है ना, जिस तरह यहाँ पे दिया है आपको कि 4 तारीख को मंडे है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट मंडे कब होगा, तो आप अगर 4 के साथ 7 दिन जमा कर लोगे ना तो दोबारा से मंडे होगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि अच्छा इसके बाद मंडे कब होगा, तो फिर आपने 4 दिन और जमा करने हैं, तो 4 + 7 + 7, तो फिर मंडे हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि अच्छा चलिए अभी मुझे और बताएं कि और मंडे कब होगा, ये पहला मंडे अगर आपके पास 4 तारीख को ही, तो दूसरा मंडे कब हो जाएगा, जब आप 4 के साथ 7 दिन और जमा कर लेते हो। तीसरा मंडे कब हो जाएगा, जब आप और 7 दिन जमा कर लेते हो। चौथा मंडे कब हो जाएगा, जब आप इसके साथ और 7 दिन जमा कर लेते हो, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 7 3 21 + 4 25। इट मीन्स 25 को आपके पास क्या होगा, मंडे होगा। तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, 26 का, तो 26 को आपके पास क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको दे दे तो इसका आसान तरीका ये है कि आपने 7 के मल्टीपल्स, आपने देखिए या 7 दिन जमा करने हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आप या 7 दिन जमा कर ले, आप या डायरेक्ट 14 डेज जमा कर ले, या 21 डेज, क्योंकि जो दिन आपको दिया हो ना तो इन डेज पे भी आपके पास सेम होगा, ठीक है। मीन्स अब यहाँ पर मुझे 4 तारीख को मंडे का बताया है, तो मैं अगर इसके साथ 7 दिन जमा कर लूँ तो भी मेरे पास मंडे होगा। अगर मैं इसके साथ 14 दिन जमा कर लूँ, ठीक है, तो भी मेरे पास मंडे होगा। अगर मैं इसके साथ 21 दिन जमा कर लूँ तो भी मेरे पास मंडे होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इंतहाई आसान हो जाएगा। तो आपको कैलेंडर टाइप क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दे दे, अभी लेट सपोज अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि अगर एक महीने की 4 तारीख को ये, तो आप बताइए कि 20 तारीख को कौन सी दिन होगी। तो अभी 20 तारीख के लिए आपने बस सिंपली 14 दिन इसके साथ जमा कर ली, तो ये 4 +
14 18, इट मीन्स 18 तारीख को भी आपके पास मंडे है, तो फिर आपके पास 19 तारीख को ट्यूसडे हो जाएगा, ठीक है, और 20 तारीख को आपके पास वेडनेसडे हो जाएगा। तो इस तरह ये 3 डिजिट्स याद कर ले, 4 7 14 21, ये 3 डिजिट्स याद कर ले, आपने ये जमा करने और इससे आपको आपका आंसर मिलता रहेगा। जिस तरह देखिए यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट 4 के साथ 21 को जमा किया, जब 4 के साथ मैंने 21 को जमा की तो मेरे पास आ गया 25, इट मीन्स कि 25 तारीख को भी आपके पास मंडे थी, तो 26 को आपके पास क्या हो जाएगी, ट्यूसडे। तो कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीक़ाकार क्या है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है, तो इसलिए मैंने ये 7 दिन जमा किए। तो बजाय इसके कि मैं 7 जमा करूँ फिर 7 जमा करूँ, मैं डायरेक्ट इसकी जगह 14 भी लिख सकता हूँ और डायरेक्ट इसकी जगह मैं 21 भी लिख सकता हूँ। तो अगर आपके इनिशियल टेस्ट में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप या 7 ऐड किया करें या 14 ऐड किया करें या 21 ऐड किया करें। आप देखें कि आपसे कौन सा दिन मांगा है। अब यहाँ पर 26 थे, तो 4 के साथ अगर आप 14 जमा कर लेते तो फिर बहुत दूर हो जाते 26, इसलिए मैंने 21 ऐड किए। अगर यहाँ पर मुझे 20 दिया गया होता तो फिर मैं 14 ऐड करता। अगर यहाँ पर मुझे 15 तारीख दिया होता कि 15 तारीख को कौन सी दिन होगी तो फिर मैं सिर्फ 7 ऐड करता, ठीक है। तो ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस का शॉर्टकट ट्रिक हो गया। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन वर्ड मदर। मीन्स अगर आप मदर वर्ड को अल्फाबेटिकली अरेंज करें तो इसमें कौन सा जो आपके पास लेटर है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आएगा, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में आएगा। तो देखिए इस किस्म के क्वेश्चंस को आप पहले समझें। 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या आपसे ये पूछा जाएगा कि विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली, या आपसे ये पूछा जाएगा कि थर्ड लेटर अल्फाबेटिकली, सेकंड ऑर्डर अल्फाबेटिकली। तो ये पहला टाइप है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे इनिशियल टेस्ट में जिसमें आपसे जस्ट ये पूछे कि कौन सा लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, तो इसका आसान तरीका ये है कि देखिए अपने जहन में इसके नीचे आप ABC लिखते जाए, ठीक है, अपने जहन में ABCDEF, इसके नीचे आप लेटर्स लिखें। तो यहाँ पर देखें ई जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों के वर्ड्स के अंदर सेम जगह पे आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर इन वर्ड, ठीक है, कोई भी वर्ड दिया हो तो उसमें जस्ट आपने ये देखना है कि ABC की ऑर्डर में और इस वर्ड में कौन सा लेटर मैच हो रहा है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि व्हाट, जिसमें आपसे देखिए ये पूछे कि थर्ड लेटर इन वर्ड मैनेजमेंट, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो फिर अभी आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है इसको समझिए। इसमें आपसे जस्ट ये पूछा गया है कि आप बताएं कि तीसरा लेटर इसमें कौन सा रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है, ये ABCD अप टू Z, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है जिसमें A के बाद B है, B के बाद C है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें सबसे पहला अल्फाबेटिकल वर्ड क्या है, A, B नहीं है, C भी नहीं है, D भी नहीं है, E आपके पास दूसरा हो गया, ठीक है। फिर आप G देखें, G आपके पास थर्ड हो गया, तो थर्ड लेटर आपके पास क्या हो जाएगा, G, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लेटर क्या है तो A, अगर आपसे पूछे कि इसमें सेकंड लेटर क्या है तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, ई, ठीक है। तो इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि व्हाट लेटर कम्स अल्फाबेटिकली इन ऑर्डर, आपसे ये फर्स्ट सेकंड लेटर का ना पूछा हो तो फिर आपने इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपसे पूछे कि विच लेटर कम्स अल्फाबेटिकली, जिस तरह पिछला वाला क्वेश्चन था, तो फिर आपने ABC उसके नीचे लिखने और वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्स को बाय करना चाहते हैं जिसमें हम आपको 5 दिनों के अंदर कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, 100% टेस्ट की पासिंग गारंटी देंगे। इसकी जो नॉर्मल फीस है वो 7,000 है, अभी इसके ऊपर हमने डिस्काउंट लगाया है जिसके हम आपको सिर्फ 2,000 के अंदर कंप्लीट कोर्स देंगे। इसके अंदर वर्बल नॉन वर्बल के लेक्चर्स है, जिस तरह इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्बल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ हर क्वेश्चन की। इन शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे कंप्लीट कोर्स के अंदर आपको वर्बल की 13 टाइप्स हम कवर करवाएंगे, उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, नॉन वर्बल की भी हम आपको 7 टाइप्स कवर करवाएंगे, और जो क्वेश्चंस हमारी वीडियोस के अंदर है सेम टू सेम वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। साथ में देखिए हम आपको एकेडमिक के नोट्स देंगे, ये नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। इसमें सबसे पहले हम आपके सेंटर के मुताबिक सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपके टेस्ट से 2 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको 200 सेलेक्टेड MCQs देंगे। तो ये सेलेक्टेड टॉपिक्स और सेलेक्टेड MCQs ये दोनों एकेडमिक के होंगे। ये दोनों चीज़ें मिलाकर आपके एकेडमिक के 50 में से 50 MCQs यहाँ से कवर हो जाते हैं। साथ में हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आपको गाइड करेंगे बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा अगर किसी बंदे को सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल में इशू हो और वो हमारे सिर्फ वर्बल नॉन वर्बल के नोट्स और लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो उनसे हम सिर्फ और सिर्फ 1000 चार्ज करेंगे, ठीक है। और अगर कोई ये कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसकी फीस 2000 है। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो इसमें हम आपको वेबसाइट के थ्रू क्लासेस लेंगे और मोबाइल ऐप के थ्रू आपको नोट्स मिलेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये कोर्स पसंद आ जाता है, जिस तरह देखिए मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। मेरे तमाम वीडियो लेक्चर्स
हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है और इंशाल्लाह हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। आपके टेस्ट के तमाम क्वेश्चंस हमारे लेक्चर से आएंगे। ये देखिए ये हमारा रिजल्ट है, ये कामरान हमारा स्टूडेंट है जिसने ASRC लाहौर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा दूसरा स्टूडेंट है जिसने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो हमारे नोट्स के बारे में क्या कह रहा है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स के अंदर मौजूद है। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है अताउल्ला जिसने ASRC क्वेटर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये रमीज़ हमारा स्टूडेंट है ASRC रावलपिंडी से, इसने अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये देखिए ये सुलेमान हमारा स्टूडेंट है ASRC पेशावर से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। ये माहर है, इसने भी, ये सर्विंग सोल्जर है माहर, ठीक है। अगर आप भी सर्विंग सोल्जर और तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो हमसे रब्ता करें, हम आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा देंगे। इसने भी अपना टेस्ट रावलपिंडी से क्लियर किया है। ये हमारा स्टूडेंट है, इसने पेशावर से अपना टेस्ट क्लियर किया है, ठीक है। और ये भी हमारा स्टूडेंट है जिसने ASRC बनवाकिल से अपना इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। यहाँ पे देखें ये किफ़ायत हमारा स्टूडेंट है, इसने ASRC पेशावर से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया, आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये हमारा स्टूडेंट है, इसने भी ASRC रावलपिंडी से अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किया है। और ये नुमान हमारा स्टूडेंट है, ये भी ASRC पेशावर का है। तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेशावर सेंटर का इनिशियल टेस्ट बहुत मुश्किल आ रहा है, लेकिन हम आपको 100% गारंटी देंगे, क्योंकि अभी तक सबसे ज़्यादा इनिशियल टेस्ट हमारे पेशावर स्टूडेंट्स ने क्लियर किए, क्योंकि हमारे पास एडमिशन्स और स्टूडेंट ज़्यादातर हमारे पठान होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम भी सवाबी से है, पठान है, तो इसलिए इस इलाके के हमारे पास ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि थर्ड लेटर व्हेन अगमेंटेड इज अरेंज अल्फाबेटिकली। तो अभी देखिए इसमें थर्ड लेटर आपने मालूम करना है। तो पहला लेटर क्या है, ए आपके पास फर्स्ट लेटर है। फिर यहाँ पे देखें आपके पास, फिर देखिए ई जो है, ई आपके पास सेकंड लेटर हो जाएगा, ठीक है। यानी ई सेकंड नहीं, आपके पास डी जो है ये सेकंड लेटर हो जाएगा, और ई जो है ये आपके पास थर्ड लेटर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, थर्ड लेटर। तो थर्ड लेटर आपके पास क्या हो जाएगा, ई। पहला लेटर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। सेकंड लेटर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। तो ये आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अकबर इज ओल्डर देन अहमद, उमर इज ओल्डर देन अकबर, विच इज ओल्डेस्ट। देखिए अकबर इज ओल्डर देन अहमद एंड उमर इज ओल्डर देन अकबर। ये कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अकबर। अकबर बड़े है किस से, अहमद से, ठीक है। तो ये आपका पहला लाइन होगा। फिर यहाँ पर लिखा है उमेर इज ओल्डर देन अकबर। उमेर जो है ये बड़े है अकबर से। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़े कौन हो गए, सबसे बड़े उमेर हो गए, ठीक है। तो मीन्स उमेर आपके पास 1 नंबर पे आएगा, अकबर आपके पास दूसरे नंबर पे आएगा, और अहमद आपके पास तीसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। क्योंकि आप क्वेश्चन को समझे कि यहाँ पे अकबर जो है ये अहमद से बड़ा है, लेकिन अकबर से भी बड़ा है वो उमेर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पॉइंट आउट द डिफरेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो ये देखिए ये आपके पास कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है, और ये आपके पास करेंसी है, तो इसलिए ये इसमें डिफरेंट है। और आपको ये याद पता होना चाहिए कि टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। और ये आपके क्वेश्चन अक्सर आते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, मैंने पिछले वीडियो में ये तमाम कॉन्टिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन शेयर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आप इस वर्ड को अरेंज कर लेते हैं तो इसका लास्ट लेटर क्या आएगा। तो देखिए इस वर्ड को सबसे पहले देखिए, इस पे अगर आप अरेंजमेंट इसकी कर लेते हैं, इसे अपने एक वर्ड बना लेते हो, तो आपके पास वर्ड क्या आएगा, लीपर्ड, ठीक है। और लीपर्ड का आखिरी लेटर क्या है, डी, ठीक है। तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि अगर आप इस लेटर को अरेंज कर लेते हैं तो आपके पास आखिरी वर्ड क्या आएगा इसका, ठीक है। तो देखिए इससे क्या बन जाएगा, ब्यूटी, ब्यूटी बन जाएगा। और आखिरी लेटर क्या होगा आपके पास। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है कि आप लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 9, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लार्जेस्ट को और स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो 9 3 ज़र क्या आता है, 27। फिर आपको ये बताया कि टेक द सम ऑफ ऑल द नंबर्स, इन तमाम नंबर्स को ऐड करें। तो अगर आप इन तमाम नंबर्स को ऐड कर देते हैं, 7 + 9 + 3 + 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 23, ठीक है। तो सम आपके पास क्या आ जाएगा, 23। अभी आपसे ये पूछा गया है कि डिवाइड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑन सम ऑफ ऑल डिजिट्स। आप मल्टीप्लिकेशन से जो डिजिट आए जो कि 27 है, इसको 23 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इस तरह का आंसर आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकेकार ये। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। इस क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि एक हेलीकॉप्टर है, उसको 50 गैलन फ्यूल चाहिए 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो आप बताएं कि 700 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितने फ्यूल्स दरकार होंगे, कितने गैलन्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया है, जिस तरह क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बताया कि 50 गैलन 320 किलोमीटर के लिए चाहिए। तो अगर 50 गैलन 320 किलोमीटर के लिए चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि 25 गैलन पर, जो कि 50 के हाफ बनते हैं,
इस पे 160 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, जो कि 320 का हाफ बनते हैं। ठीक है, मैंने इसको हाफ किया तो ये आ गया। ठीक है, अभी अगर इसको भी मैं हाफ कर लेता हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 12.5 गैलन पर वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस अभी तक आपको समझ आ गई कि अभी मैंने क्या बताया। देखिए, आपको क्वेश्चन में ये लाइन दिया गया है कि 50 गैलन हमें चाहिए 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। ये तो हो गया। अभी इसका अगर हम इसके आधे किलोमीटर्स कवर करेंगे, इट मीन्स 160 किलोमीटर, तो मुझे इसके आधे गैलन्स चाहिए जो कि 25 बनते हैं। अभी अगर इस एक 160 के मैं आधे डिस्टेंस कवर करूंगा 80 किलोमीटर, तो मुझे इसका आधा गैलन चाहिए होगा, तो जो कि 12.5 बनते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अभी देखिए, हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमसे पूछा गया है कि आपने 700 किलोमीटर के लिए कितने गैलन्स बनते हैं वो सॉल्व करने। तो देखिए, क्वेश्चन में आपको दिया है 50 गैलन के लिए 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं, फिर 50 पे 320 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। फिर यहाँ से मैंने ये उठाया 12.5 गैलन पर 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अभी मैंने इन तमाम को जमा किया, 320 किलोमीटर प्लस 320 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर, ये मेरे पास बन गए टोटल 700 किलोमीटर। अभी 320 के ऊपर ये कितना गैलन है 50, फिर 320 के लिए कितने गैलन है 50, 80 के लिए कितने गैलन है 12.5, तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे 112.5। तो ये आपके क्वेश्चन का तरीक़ेकार था, इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, लास्ट ईयर PMA 153 लॉन्ग कोर्स में आपसे ये पूछा गया था कि 500 किलोमीटर के लिए कितने गैलन चाहिए होंगे। तो अभी 500 किलोमीटर भी आप आसानी से कवर कर सकते हो ना। 500 किलोमीटर भी आपके लिए इंतहाई आसानी। किस तरीके से सॉल्व करने, देखें 500 किलोमीटर के लिए आपने इसके साथ क्या करना है, 320 प्लस 160, अगर आप ये जमा कर लेते हो तो आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास हो जाएगा टोटल 480। ठीक है, ये तो आपके पास हो गया 480। अभी इसका हाफ मालूम करें, इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ अगर 40 किलोमीटर का मैं मालूम करेंगे 40 किलोमीटर के लिए कितना डिस्टेंस चाहिए होगा, तो वो कितना हो जाएगा, वो आप इसका हाफ कर ले तो ये तकरीबन आपके पास 6.25 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं 20 किलोमीटर के लिए मालूम करना चाहूँ तो मैं फिर दोबारा से इसको कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास तकरीबन कुछ 3.12 हो जाएगा। तो 3.12 किलोमीटर पे हमारे पास 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 20 किलोमीटर सिर्फ मेरे पास मिसिंग है, तो मैं 20 किलोमीटर ऐड कर लूँगा और ये 3.12। तो 320 के लिए कितना हमें चाहिए 50 गैलन, 160 के लिए हमारे पास कितने गैलन्स चाहिए 25 गैलन, और फिर 20 के लिए हमारे पास कितने चाहिए 3.12। तो ये आप तमाम जमा कर लें, 50 प्लस 25 प्लस 3.12, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 500 का पूछे 500 का भी कर सकते हो, अगर 700 का पूछे 700 का भी कर सकते हो, कोई भी पूछे तो आप कर सकते हो। अच्छा देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इनिशियल इंटरव्यू का भी पेड कोर्स अवेलेबल है, जिसमें हम आपको इनिशियल इंटरव्यू की बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। उसमें मेरिट, डीमेरिट्स, एसे राइटिंग, इंट्रोडक्शन, ड्रेसिंग और जो जो क्वेश्चंस पूछते हो तमाम आपके साथ कवर करेंगे। तो अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमने अपने फ्री ग्रुप भी बनाया है इनिशियल इंटरव्यू के लिए, तो आप हमारा वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखें।